इस टाइम पर जो लोग भी पीसी बिल्ड करना चाहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होंगे इस चीज़ को लेकर के। अभी हम जो थर्ड जनरेशन के सीपीयूज़ हैं, AMD की बात कर रहा हूँ मैं, तो जो थर्ड जनरेशन के सीपीयूज़ हैं हम उस पर पीसी बिल्ड कर लें या फिर हम थोड़ा वेट करें और राइज़न की जो फोर्थ जनरेशन आने वाली है उसके ऊपर पीसी बिल्ड करें। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि आपको राइज़न की फोर्थ जनरेशन के लिए वेट करना चाहिए या फिर जो थर्ड जनरेशन के अभी हैं प्रोसेसर्स उनके साथ में पीसी बिल्ड करना चाहिए। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना ताकि जो आपके डाउट्स वगैरह हैं वो क्लियर हो जाएं। और अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करो और वो बेल आइकन को भी दबा देना। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं राइज़न के थर्ड जनरेशन के सीपीयूज़ के बारे में। तो जो राइज़न के थर्ड जनरेशन के सीपीयूज़ थे ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। मतलब इंटेल की एक तरह से पूरी मार्केट खा चुके हैं ये जो AMD के सीपीयूज़ हैं। तो अगर आप लोगों को करनी है सिर्फ गेमिंग, आपको और कुछ ज़्यादा टास्क वगैरह से मतलब नहीं है, तो AMD ने कुछ ऐसे सीपीयूज़ भी निकाले हैं जो बहुत ही कम बजट के अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनको गेमिंग ही करनी है। और AMD ने कुछ ऑलराउंडर सीपीयूज़ भी निकाले हैं जो सब के लिए, मतलब वीडियो एडिटिंग करनी हो या स्ट्रीमिंग करनी हो या फिर तुम्हें गेम्स वगैरह खेलने, मतलब कुछ भी हो, ऐसे भी सीपीयूज़ हैं। और कुछ ऐसे भी सीपीयूज़ हैं जो सिर्फ प्रोडक्टिविटी वाले टास्क के लिए हैं, गेमिंग के लिए ज़्यादा उनको प्रेफर लोग नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो राइज़न 5 3500 है वो 10 से 11,000 रुपये का प्रोसेसर है, सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको गेमिंग से मतलब है, मतलब सिर्फ उनको गेमिंग ही करनी है। तो उन लोगों के लिए राइज़न 5 3500 एक बहुत अच्छा ऑप्शन था, बहुत अच्छी लेवल की गेमिंग करा देता बहुत ही कम बजट के अंदर। और प्रोडक्टिविटी जैसे अगर आपको टास्क करने हैं, गेमिंग कभी कभार खेल लिया तो खेल लिया, इतने ज़्यादा कोई गेमर नहीं हो, तो ऐसे लोगों के लिए बनाया गया राइज़न 7 2700 जो कि प्रोडक्टिविटी के लिए काफ़ी सही है और कम पैसों के अंदर मिल रहा है। अभी तो सेल वेल चल रही थी, वैसे अब प्राइस बढ़ गए हैं, बाकी कुछ टाइम पहले 14,000 रुपये का मिल रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा सही सीपीयू था उन लोगों के लिए जिनको प्रोडक्टिविटी जैसे टास्क करने हैं। और अगर हम लोग बात करें राइज़न 5 3600 की, तो यह आता है 16-17 रुपये के बजट में। और ये उन लोगों के लिए है जिनको हर काम करना है, यानी कि प्रोडक्टिविटी भी करनी है और गेमिंग भी करनी है और अच्छे लेवल पर करनी है, 20,000 के बजट के अंदर अंदर। और अगर आप कहीं से पता करो इस बारे में कि सबसे ज़्यादा सेल कौन सा सीपीयू हुआ है राइज़न में थर्ड जनरेशन में, तो सबसे ज़्यादा सेल हुआ है राइज़न 5 3600। अगर आप कहीं पे भी सर्च करते हो या किसी भी लोकल स्टोर पे जाके पता करते हो कि ऐसा कोई बताओ जो सबसे ज़्यादा बिकाओ तुम्हारा सीपीयू, तो वो यही बोलेगा कि राइज़न 5 3600 है, उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और काफ़ी ज़्यादा वही प्रोसेसर है जो सेल हुआ है। और कुछ मंथ्स पहले ही राइज़न 3 3300X भी आया जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा सीपीयू है, 4 कोर 8 थ्रेड का सीपीयू, लेकिन फिर भी राइज़न 5 3500 को बीट कर देता है। अगर हम गेमिंग की बात करें, राइज़न 5 3600 तक को बीट कर देता है, मतलब एक तरह से बीट नहीं करता, उसके टक्कर का है। यानी आप ये मान लो 5-10 FPS आपको थोड़े कुछ गेम्स के अंदर ज़्यादा मिल जाते हैं राइज़न 3 3300X में राइज़न 5 3600 के कंपैरिजन में। तो सोचो वो 4 कोर और 8 थ्रेड का सीपीयू है और राइज़न 5 3600 6 कोर 12 थ्रेड का सीपीयू है, फिर भी जो गेमिंग की बात करें तो बिल्कुल टक्कर का है। तो अब आप सोचोगे ऐसा क्यों है कि वो 4 कोर 8 थ्रेड का सीपीयू कैसे टक्कर दे रहा है गेमिंग के मामले में, तो वो मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ के अंदर पहले भी बता चुका हूँ और आपको बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी राइज़न 3 3300X के बारे में, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कि ऐसा क्यों है। और ऐसा नहीं है कि राइज़न 3 3300X सिर्फ गेमिंग के लिए बनाया गया है, बाकी इसके अंदर आप और भी काम कर सकते हो, जैसे कि वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो और GPU एनकोडिंग से आप स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो। तो अगर आपका बजट है 11-12 हज़ार रुपये तो आप इस प्रोसेसर के साथ जा सकते हो, काफ़ी अच्छी ये वैल्यू प्रोवाइड करा देता है। और इन CPUs के अलावा राइज़न 7 भी है, फिर राइज़न 9 भी है थर्ड जनरेशन के, तो वो और भी ज़्यादा अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं, पर उनके प्राइस भी ज़्यादा हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें राइज़न के थर्ड जनरेशन की, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी सीरीज़ थी थर्ड जनरेशन की, बहुत अच्छे अच्छे प्रोसेसर्स आए, कम बजट के अंदर भी आए, ज़्यादा बजट के अंदर भी आए। और एक तरह से देखा जाए तो इंटेल की काफ़ी ज़्यादा मार्केट खा चुकी है AMD। और राइज़न के जो फोर्थ जनरेशन के CPUs होने वाले हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट होंगे और पावरफुल भी होंगे थर्ड जनरेशन के कंपैरिजन में। तो अभी बात यह है कि उनका वेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो AMD के जो राइज़न के फोर्थ जनरेशन के CPUs आने वाले हैं उनको एक्सपेक्ट किया गया है कि वो सितंबर या अक्टूबर में आएंगे। तो वो जब भी आएंगे उनके प्राइस, पहली बात तो सीधी सी बात, थोड़े ज़्यादा होंगे राइज़न के थर्ड जनरेशन से। और सेकंड चीज़ यहाँ पे ये भी है कि अभी वायरस का पूरा सीन चल रहा है, तो
अगर AMD उसको लॉन्च करती भी है तो इतने जल्दी वो पता नहीं इंडिया में आए ना आए, क्योंकि और ज़्यादा आपको वेट करना पड़ सकता है। क्योंकि जो अभी पहली बात तो प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा रुका हुआ है, उसके बाद में जो शिपिंग है वो भी एक तरह से बिल्कुल बंद ही पड़ी है, काफ़ी कंपोनेंट्स की शॉर्टेज है ही। अगर आप करंट राइजन 3rd जनरेशन की भी बात करो तो काफ़ी जगहों पे उसकी शॉर्टेज भी है। अगर मदरबोर्ड भी लेने जाते हो कहीं पे तो वहाँ पे भी उसकी भी शॉर्टेज मिलेगी आपको। मदरबोर्ड्स वगैरह मतलब ऐसे पीसी कंपोनेंट्स बहुत कम ही मिल रहे हैं, क्योंकि उनकी इतने अच्छे से शिपमेंट हो नहीं पा रही है। दूसरी चीज़ ना, ज़्यादा सही से उनकी प्रोडक्शन वगैरह हो रही है। तो अगर राइजन के 4th जनरेशन CPU आते भी हैं तो इंडिया में थोड़े लेट आएंगे, जब तक ये सीन ख़त्म नहीं होता और जब तक वैक्सीन नहीं बनती तब तक ये सब चलता ही रहेगा। और जो प्राइस होंगे वो भी ज़्यादा होंगे। तो अगर आपको वेट करना है तो थोड़ा लंबा वेट करना पड़ेगा, अगर आप 4th जनरेशन के लिए वेट कर रहे हो। और अगर आप 3rd जनरेशन के साथ भी जाना चाहते हो ना, तो भी मैं आपको ये कहूँगा कि आप थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि जब राइजन के 4th जनरेशन के CPUs आएंगे तो जो 3rd जनरेशन है उसके जो प्राइस हैं वो थोड़े थोड़े करते करते डिक्रीज़ होंगे। तो हो सकता है कि आपको जो 11,000 का CPU है वो लगभग 9,500-10 हज़ार में मिल जाए, तो थोड़ा बहुत आपका उसमें भी फ़ायदा हो सकता है। बाकी अगर आपको वेट नहीं करना है तो आप राइजन के अभी जो करंट CPUs हैं उनके साथ भी जा सकते हो। सीन आपको पता ही है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, पावर एफिशिएंट भी हैं और अच्छी गेमिंग भी करा देते हैं। हर वैरायटी के लिए आपको CPUs मिल जाएंगे राइजन के 3rd जनरेशन में भी। बाकी अगर आपको वेट करना है तो आप 4th जनरेशन के लिए भी कर सकते हो। प्राइस थोड़ा सा उसका ज़्यादा होगा, परफॉर्मेंस उसकी ज़्यादा होगी। तो अगर आप लोगों के पास में B450 या X470 मदरबोर्ड है पहले से ही, तो आप अभी के जो 3rd जनरेशन है उसके साथ जाओ, क्योंकि जो राइजन के 4th जनरेशन आने वाली है उसके लिए जो आप बायोस अपडेट करोगे वो X470 और B450 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर जो आप बायोस अपडेट करोगे वो होगा बीटा बायोस। तो इतना ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलने वाली नहीं है। 4th जनरेशन के CPU आप लगा तो लोगे B450 और X470 में, पर इतनी ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी वगैरह नहीं मिलने वाली, क्योंकि बीटा बायोस होगा। तो इससे अच्छा आप 3rd जनरेशन के साथ जाओ अगर आपके पास में B450 और X470 मदरबोर्ड है तो। बाकी अगर आपके पास में B550 मदरबोर्ड है या आप B550 ले लोगे या फिर आप X570 ले लोगे, तो उसके लिए फिर आप राइजन के 4th जनरेशन का वेट कर लो जब तक आएगा, और जो भी प्राइस के अंदर आए और आपको जिस टाइप की नीड है उस हिसाब से आप उसको परचेज़ कर लेना फिर। और बाकी अभी ऐसा कुछ कंफर्म कह नहीं सकते हैं कि B450 और X470 जो मदरबोर्ड है इनके अंदर आपको बीटा बायोस ही मिलेगा। हो सकता है आपको स्टेबल बायोस भी मिल जाए जब तक कि ये 4th जनरेशन के CPU लॉन्च होते हैं। तो बहुत सारे लोग उम्मीदें लगा के बैठे थे कि ये भी AM4 सॉकेट के ऊपर आ रहा है जो 4th जनरेशन के CPU है, तो हम उसको B450 में और X470 में लगा लेंगे। तो AMD ने ऑफिशियल अनाउंस किया कि भाई ऐसा नहीं होने वाला, नहीं लगने वाले, सपोर्ट नहीं करेंगे। तो लोग इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा भड़क गए थे, तो फिर AMD ने अपना डिसीज़न को चेंज किया, बीटा बायोस दिया। अब क्या पता लोग इस पे भी थोड़े भड़क जाएँ तो फिर उनको स्टेबल बायोस ही मिल जाए। अभी कुछ कह नहीं सकते हैं जब तक कि लॉन्च नहीं हो जाते हैं 4th जनरेशन के CPUs। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे ऑसम, गुड बाय।